हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग हम जानेंगे पहले। लाइफ मीन्स होता है लिविंग, जो भी यहाँ पे हमारी लिविंग यानी जीवित वस्तु है उनका जीने का प्रक्रिया। प्रोसेसेस मीन्स प्रक्रिया, मतलब एक वे ऑफ लिविंग, तो उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो जो जो भी हमारे यहाँ सराउंडिंग में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं लिविंग, उसको वो कैसे यहाँ पे सरवाइव करती हैं, वो कैसे यहाँ पे रहती हैं, उस सभी प्रक्रिया को यानी प्रोसेस को हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या एक वे होता है उन लोग का लिविंग का, और फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग की, वो सब पढ़ेंगे। तो पहला जो होगा, व्हाट इज़ मीन बाय लिविंग। लिविंग से आप लोग क्या समझते हो? अगर ये जानते हो कि हाँ चलना लिविंग है, तो कार भी चलती है और आदमी भी, तो क्या दोनों लिविंग हुए? इन्हीं सब चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए हम आगे देखेंगे कि लिविंग के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ये एक ट्रिक बनाई है मैंने, MRS मिस ग्रीन GREN, ठीक है। तो इसमें M मीन्स मूवमेंट, R मीन्स रेस्पिरेशन, S मीन्स सेंसिटिविटी, G मीन्स ग्रोथ, R मीन्स रिप्रोडक्शन, E मीन्स एक्सक्रीशन, N मीन्स न्यूट्रिशन। तो इसका हम लोग देखेंगे। M मीन्स मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स अगर कोई लिविंग है तो इसका मतलब उसमें मूवमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, वो मूव करना चाहिए, ठीक है। दूसरी हो गई रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। सेंसिटिविटी मतलब उसको वो सेंसेबल होना चाहिए, अगर कोई टच करे या फिर किसी भी चीज़ का हीट का सेंसिबल हो या फिर लाइट का सेंसिबल हो, हर चीज़ में से किसी ना किसी चीज़ की सेंसिटिविटी उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। देन आता है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स बढ़ना चाहिए। मतलब आप लोग ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, प्लांट है, अभी आपने लगाया, वो बहुत छोटा है, फिर आप बहुत दिन बाद देखोगे उसकी में अंदर ग्रोथ होती है, तो वो ग्रोथ होनी चाहिए। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन उसकी जनरेशन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स जो भी हम लोग एलिमिनेट करते हैं, जो भी हमारे वेस्ट सब्सटेंस है उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एलिमिनेशन के प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन, वो होनी चाहिए। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स जो भी, न्यूट्रिशन को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जो भी न्यूट्रिशन होता है जो कि हम लोग यूटिलाइज करते हैं फूड को, इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं, तो आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो इतने सारे क्वालिटी अगर है तो वो इसमें से कोई भी क्वालिटीज़ है तो उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक आता है किसका? लिविंग थिंग्स का, ठीक। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है ये जान लेते हैं। द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। जो भी एसेंशियल एक्टिविटी है, कोई भी एसेंशियल एक्टिविटी है जो परफॉर्म करता है कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है इस अर्थ पे, उसे कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्यों परफॉर्म करता है? अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए, ठीक है। समझ गए? इसको लिख लोगे। एसेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे अपना लाइफ मेंटेन करने के लिए, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि उससे क्या क्या एसेंशियल एक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए ताकि वो कह सके हम कि हाँ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसकी लाइफ प्रोसेस चल रही है, मतलब वे ऑफ लिविंग उसकी सही है। पहला आ जाएगा न्यूट्रिशन, दूसरा आएगा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा एक्सक्रीशन। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक टर्म है मेटाबॉलिज्म, ये समझा लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग एक एक करके न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन समझाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन आवर बॉडी। जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं सबको मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये दो टाइप के होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? जो भी लार्जर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, जो भी स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मान लो अगर कि यहाँ पे
हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, ये मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये होगा तुम्हारा एनाबॉलिज्म। अगर तुम्हें कुछ बनाना होता है तो हमेशा तुम्हें एनर्जी लगाना पड़ता है अपना, एनर्जी लगाओगे तभी चीज़ें बनती है, ठीक है। तो इसी के मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है, रिक्वायर एनर्जी। तो यहाँ पे एनाबॉलिज्म में एनर्जी रिक्वायर होता है और लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक। देन आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रोकन मतलब टूट जाता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, जैसे ये यहाँ पे उल्टा जस्ट होता है। कैटाबॉलिज्म में जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो अगर टूट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर एनर्जी होती है तो वो रिलीज होगी। तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी रिक्वायर है। कैटाबॉलिज्म में हम लोग लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं और एनाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं। अब कुछ टर्म्स है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से चीज़ें कहाँ कहाँ से ब्रीथ करती है या फिर कैसे जीती है, कहाँ से गैसेस एक्सचेंज होते हैं। जैसे 3 बता रहे हैं, अमीबा हो गया, प्लांट हो गया, ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग आपको पता है नोज से लेते हैं सांस, ठीक है। प्लांट जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, CO2 और O2, ठीक। और अमीबा जो है वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। डिफ्यूज़न मीन्स ये होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो प्रेशर की वजह से मूव करता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमने पहले बताया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो अब इसको डिटेल में बताना है। न्यूट्रिशन जो होता है एक प्रोसेस होता है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूटिलाइज करता है, डिराइव करता है किसको, फूड को, इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन। मतलब जो हमारा खाना होता है उसको यूटिलाइज करने का एक प्रोसेस कह लो, उसको कहते हैं हम न्यूट्रिशन, ठीक। पूरा समझ में आया। अब फूड जो होता है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, ग्रोथ, एनर्जी एंड रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज टिश्यू। जो भी हम लोग ये फूड ले रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए, उसके लिए वो क्यों ले रहे हैं, ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हमारे डैमेज टिश्यू जो भी हमारे टिश्यू टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, उसको रिपेयर करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देन आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस होता है। न्यूट्रिएंट जो होता है वो कंपोनेंट ऑफ द फूड है, और न्यूट्रिशन जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें फूड को यूटिलाइज करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ फूड को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देखते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में आ जाएगा पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स। ये सब जो है वो हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये याद रखना आप। देन आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला आ जाएगा ऑटोट्रॉफिक, देन आता है हेटरोट्रॉफिक। 2 टाइप का न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, हेट्रो मीन्स दूसरों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसे डिटेल में एक एक करके। ऑटोट्रॉपिक जो होता है प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाता है। ऑटोट्रॉफ जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है इन द फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन देखिए ये बता रहे हैं आपको। फूड चेन जैसे मान लो ग्रास है, ठीक। ग्रास को किसने खाया, डियर ने। डियर को किसने खाया, लायन ने। तो ये फूड चेन हो गया। अब जो ये डियर है वो डिपेंड किस पे है, ग्रास पे। लायन किस पे डिपेंड है, डियर पे। लेकिन ग्रास किसी पे डिपेंड है, नहीं। ग्रास जो है यहाँ पे वो प्रोड्यूसर है। तो जो भी प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ, और जो भी कंज्यूमर होते हैं इन दोनों को कंज्यूमर। क्योंकि लायन भी देखा जाता है इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, ग्रास पे। अगर ग्रास ही नहीं होगा तो डियर नहीं होगा, और डियर नहीं होगा तो लायन भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो लायन है वो भी कंज्यूमर है और डियर भी कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर किस पे डिपेंड, किस कैटेगरी में आता है, हेटरोट्रॉपिक में। ये ऑटोट्रॉपिक में आता है प्रोड्यूसर, और कंज्यूमर हेटरोट्रॉपिक में। ये हमेशा याद रखना। देन पॉइंट्स आता है एक, ऑटोट्रोप्स जो होता है यूज सिंपल सबस्टांस फ्रॉम सराउंडिंग टू प्रोड्यूस फूड। हमारे सराउंडिंग में जो भी सबस्टांस प्रेजेंट होते हैं उसको यूज करके ये अपना खुद का खाना बना लेता है ऑटोट्रोप, ठीक। जैसे सनलाइट हो गया, ठीक है, उसको वो यूज़ करके अपनी खाना बना लेगा। और अगर ये जो खाना बना रहा है उसको अब कौन कंज्यूम करता है, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। तो इससे एग्जांपल दे लेते हैं। प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, ये हो गया ऑटोट्रॉफ।
आगे देखते हैं हेटरोट्रॉफ क्या होता है। हेटरोट्रॉफ वो होता है जो ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना फूड नहीं बना पाता, उसे कहते हैं हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ जो होता है वो कंज्यूमर होता है, पहले बताया मैं कि जो भी हमारा फूड चेन होता है उसमें कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्या होता है, तो कंज्यूमर जो होता है वो होता है हेटरोट्रॉफ हमारा। और हेटरोट्रॉफ जो होता है कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन प्रोड्यूस करता है उसे? ऑटोट्रॉफ। जैसे ऑटोट्रॉफ अपने सराउंडिंग से जो भी है उसको ऑब्जर्व करके अपना खाना बना रहा है, ठीक, और अपना खा के उसके बाद वो किसके लिए बना दे रहा है? हेटरोट्रॉफ के लिए। तो ये एक तरह से ऑटोट्रॉफ जो है हेटरोट्रॉफ के लिए काम करता है। एग्जाम्पल में देख लो, एनिमल्स हो गए और कुछ प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ प्लांट, ये मैं बताऊंगा आपको कौन से प्लांट, कुछ प्लांट भी हेटरोट्रॉफ होते हैं। आगे देखते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ के दो टाइप, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑटोट्रॉफ मीन्स मैं बताया था कि सेल्फ से प्रिपेयर करते हैं फूड को। तो सेल्फ से मतलब पहला एक लाइट एनर्जी से प्रिपेयर करता है, दूसरा एक केमिकल एनर्जी से करता है। अगर लाइट एनर्जी से करता है तो उसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, अगर केमिकल एनर्जी से करता है तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, ठीक। तो फोटोसिंथेटिक में क्या आता है? ग्रीन प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेटिक से करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी को यूज़ करके खाना बनाना अपना, उसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। तो इसमें ग्रीन प्लांट यूज़ करता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ये आगे बहुत रिपीट होते रहेगा। तो इसमें साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो यूज़ करता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फिर जाके यूग्लिना, यूग्लिना होता है, यूग्लिना भी यूज़ करता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। देन आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। कीमोसिंथेटिक में ये होता है जो भी केमिकल एनर्जी होती है सराउंडिंग में उसको एब्जॉर्ब करके और फिर प्रोड्यूस करता है अपना खाना, उसे कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, ठीक। तो पहला कौन सा करता है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये जो भी हमारे सराउंडिंग में केमिकल्स होते हैं, केमिकल वेस्ट होते हैं, उनको वो ऑब्जर्व करता है और अपना खाना बनाता है, और फिर वो हेटरोट्रॉफ के लिए अपना सोर्स होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। देन आता है टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ के टाइप देख लिए, ऑटोट्रॉफ के तो देख लिए फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। हेटरोट्रॉफ के टाइप देख लेते हैं, फोलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। इसका मतलब क्या है आगे देखते हैं डिटेल में। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फीड बाय इंजेस्टिंग होल मटेरियल। जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है, सीधे सीधे बताए तो पूरा, अगर कोई भी होल मटेरियल, मतलब होलो मीन्स आप याद करना होल, ठीक है। तो जितने भी खाने हैं वो हम लोग पूरा इंजेस्ट कर लेते हैं। इंजेस्ट मतलब पूरा अंदर ले जाके, उसके बाद अंदर ले जाके डाइजेस्ट करें, तो उससे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। कोई कोई होता है कि बाहर डाइजेस्ट करके और फिर अंदर लेके जाते हैं, ठीक, तो उसे कुछ और कहते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। पहले अभी ये होलोजोइक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फीड करता है बाय इंजेस्टिंग, और डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब कहाँ होता है? एनिमल के अंदर। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एनिमल, यूनिसेलुलर एनिमल और यूनिसेलुलर एनिमल। एनिमल में कैटेगरी डिवाइड हो जाएगा हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस। हर्बीवरस वो होते हैं जो कि अपना ग्रीन प्लांट से खाना बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एग्जांपल काउ, गोट, बियर। कार्निवरस वो होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट से खाना नहीं बनाते हैं। तो फिर इसमें आ जाएगा लायन, टाइगर, ईगल। ओमनीवर्स जो होते हैं जो दोनों कर सकते हैं, तो वो हमारे में ह्यूमन आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, क्रो आ जाएगा। यूनिसेलुलर क्या होता है? सिंगल सेल का जो भी होता है बना हुआ, उसे कहते हैं यूनिसेलुलर, ठीक। तो इसमें आ जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, इसको भी आगे हम लोग देखेंगे। देन आता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक ये किसका टाइप है? हेटरोट्रॉफ का। हमने देख लिया होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है? पूरा खाना हम लोग अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाके डाइजेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं डाइजेस्ट और ऑब्जर्व करते हैं, उसे कहते हैं होलोजोइक। सैप्रोफिटिक में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म क्या फीड करता है? फीड ऑन डेड एंड डिके, मरा हुआ और सड़े हुए सबस्टांस पे
ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और क्या करता है, डाइजेस्ट एक्सटर्नली, यानी कि बाहरी डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। अगर फंजी लगा है, जैसे कि फंजी अगर लगा है मशरूम वगैरह पे, तो फिर वहाँ पे वो पहले डेड और डीके यानी सड़े और मरे हुए सब्सटेंस पे लगता है और फिर पहले फैलता है, उसके बाद वहाँ पे डाइजेस्ट करता है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, पहले वहाँ पे आपको डाइजेस्ट करेगा एक्सटर्नली, उसके बाद न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट कि इसका एग्जाम्पल क्या है। मोस्ट ऑफ फंजाई, जैसे ब्रेड माउल्ट को ये राइजोपस कहते हैं, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर जाकर मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया, ये सब एग्जाम्पल है। और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ई कोलाई सुना होगा, वो होता है इसी में। देन नेक्स्ट आते हैं थर्ड वाला लास्ट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो भी होता है वो न्यूट्रिशन डिराइव करता है प्लांट या फिर एनिमल से विदाउट किलिंग देम। ठीक है, ये कैसे होता है, वहाँ पे वो जाके रहेगा भी और उन लोग को धीरे धीरे कमज़ोर भी करेगा और फिर उसके बाद होस्ट बना के अपना खाना लेगा। ठीक, ऑर्गेनिज्म जो होता है डिराइव करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग और इनसाइड द होस्ट। यहाँ पे न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है, लिविंग यानी वहाँ रह के, होस्ट के अंदर रह के जो भी न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब करता है यानी ऑब्टेन करता है। इसका एग्जांपल आ जाएगा टेपवर्म, लीच, एस्कैरिस। और प्लांट में ये हेटरोट्रॉफिक में भी आता है, प्लांट में कसकुता जो होता है वो इसको अमरबेल भी कहते हैं। और ये नॉन ग्रीन प्लांट होता है जो कि प्लांट के ऊपर रह के उसमें होस्ट बना के प्लांट को, और फिर वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रह जाता है और उसको वीक भी करता है साथ साथ। ठीक है, किल नहीं करता है, वीक कर देता है। तो यहाँ तक हो गया न्यूट्रिशन आपका पोर्शन। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें।